ये किस तरह के बच्चे हैं जो 4 घंटे सोते हैं और दूसरी तरफ भी नहीं मुड़ते हैं? शायद वे चोरी के बच्चे हैं और वे नशा कर रहे थे। मैं वास्तव में नर्सरी में जाना चाहता था और बच्चों को देखना चाहता था। मुख्य नियम याद रखें, आपको नर्सरी में नहीं जाना चाहिए। मेरे बच्चे बहुत शांत हैं। वे तब तक सोएंगे जब तक मैं नहीं आ जाता। मैं एक छात्र हूँ। स्कूल से अपने खाली समय में मैं शाम को एक दाई के रूप में काम करता हूँ। पहले तो मैं अपनी माँ के सहकर्मी के बेटे के साथ बैठा था, फिर उसने मुझे अपने दोस्त से सलाह दी, उसके दोस्त का एक दोस्त। इसलिए जल्द ही मैंने ग्राहकों का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कई परिवारों ने अपने बच्चों को उसी समय मेरे पास छोड़ दिया। मुझे बेबीसिट करना बहुत पसंद था और मैं इस पर अच्छा पैसा बनाने में सक्षम था। एक शाम मुझे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। महिला ने दावा किया कि उसने एक दोस्त से मेरे संपर्क सीखे, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया कि कौन सा है। उसने मुझे शाम को आने के लिए कहा और जब वह अपनी माँ के पास गई तो अपने बच्चों को बेबीसिट करने के लिए कहा। 2 से 4 साल के 3 बच्चे थे। मैंने तुरंत भुगतान की ट्रिपल राशि के बारे में चेतावनी दी। राशि प्रभावशाली निकली। माँ तुरंत मान गई। हेलो, आप विक की दाई होना चाहिए। मेरा नाम ग्लोरिया है। बच्चे पहले से ही दूसरी मंजिल पर सो रहे हैं। वे आज्ञाकारी हैं और उनके साथ कोई समस्या नहीं होगी। मुख्य बात शोर नहीं करना है ताकि उन्हें न जगाएं और उनके कमरे में न जाएं। उन्हें ये पसंद नहीं है। क्या आपको सब कुछ याद था? मुझे आशा है कि कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैं जल्दी से नर्सरी खोजने में कामयाब रहा। दरवाजा अजर था, लेकिन कमरे के बहुत ही लुक ने मुझे भ्रमित कर दिया। कुछ बक्से और खाट किसी तरह अजीब तरह से बने थे। बच्चों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे और नर्सरी खुद किसी तरह बहुत अजीब और खौफनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा है कि यह परिवार आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। घर की पहली मंजिल कम अजीब नहीं लग रही थी। कोई व्यक्तिगत सामान नहीं था और कोई मालिक नहीं था। सभी उपकरण अनप्लग थे, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर भी। रसोई में सामान्य तौर पर सभी भोजन प्लास्टिक, नकली फल थे, असली पाई नहीं। 3 बच्चों के यहाँ रहने के बावजूद एक भी बच्चे का खिलौना कहीं भी नहीं पड़ा था। यह बहुत अजीब था। नर्सरी के पास एक सोफा था। मैंने अपनी पाठ्यपुस्तकें निकाली और पढ़ाई शुरू की। कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई आंदोलन नहीं सुना गया। ये किस तरह के बच्चे हैं जो 4 घंटे सोते हैं और दूसरी तरफ पलट भी नहीं सकते? शायद ये चोरी के बच्चे हैं या वे नशा कर रहे थे। मैं बहुत उत्सुक था और मैं वास्तव में नर्सरी में जाना चाहता था और बच्चों के चेहरे को देखना चाहता था। विक्की, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बच्चों को परेशान मत करो। उन्हें जगाने की जरूरत नहीं। मुझे खेद है, यह यहाँ बहुत शांत है और वे बहुत लंबे समय से सो रहे हैं। यहाँ आपका पैसा है, कृपया छोड़ दें। पता नहीं क्यों, लेकिन अगले दिन मैं फिर से उस खौफनाक घर में गया। मेरे लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि बच्चे ठीक थे। और मैंने पहले ही सोचा था कि तुम नहीं आओगे। जल्दी आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि उसने मुझे घर के खरीदार के लिए गलत समझा। मेरा नाम कार्ल है, मैं एक रियल्टर हूँ। जॉन ने मुझे अपनी जगह पर भेजा। यह लिविंग रूम है, एक रसोई है। और यहाँ पहले कौन रहता था? यहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था, एक युद्ध के दिग्गज, एक नायक। अकेले? और अब वह कहाँ है? चले गए? काश उम्र। 1 महीने पहले बूढ़े का निधन हो गया। मैं पूरे युद्ध से गुजरा, लेकिन उसकी किस्मत दुखद है। जब वह मोर्चे पर गया तो उसकी पत्नी और 3 बच्चे एक फांसीवादी बम से मारे गए। मैं नुकसान से बच नहीं सका। युद्ध से पहले मेरे दादा एक कठपुतली मास्टर थे और जब वह लौटे तो उन्हें परिवार के बारे में पता चला, इसलिए वह थोड़ा पागल था। उन्होंने अपने परिवार के शेष शरीर के अंगों से गुड़िया बनाई, उनकी पत्नी और बच्चों की सटीक प्रतियां। इसलिए मैं यहाँ उनके साथ रहता था। उन्होंने कहा कि वे जीवित थे। सेवानिवृत्ति के साथ भी वह हमेशा गुड़िया की जेब में पैसा डालता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हाँ, अब आप उन्हें अपने लिए देखेंगे।
यहाँ वे हैं। सप्ताह के अंत में उन्हें किसी संग्रहालय में ले जाया जाएगा। मृतक के रिश्तेदार सहमत हो गए, लेकिन कुछ नहीं, वे कला के काम हैं। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो डरावनी कहानियों की प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। वहाँ आपको बहुत सारी खौफनाक और दिलचस्प चीजें मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। मेरा विश्वास करो, मेरे पास आपको आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ है।